दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। इस सीरीज में हमें लीजी नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई जाएगी जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा होता है, लेकिन अचानक से वो एक दिन सीधा हीवन में जाकर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि हीवन तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तब हीवन का जो गार्डियन बीस्ट होता है वो लीजी को ऑर्डर देता है कि तुम्हें यहाँ से फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जाना है जहाँ पर कल्टिवेटर रहते हैं। वहाँ जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा पावर को गेन करना पड़ेगा। जब तुम इतने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन जाओगे कि तुम वहाँ पर दोबारा से हीवन को पहले जैसा तैयार कर सको, तो उसके बाद ही तुम यहाँ से अपने रियल वर्ल्ड में जा पाओगे, वरना तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। इसलिए लीजी एक बहुत ही खतरनाक भरे सफर के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे खुद की पावर को बढ़ाना है और खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना है कि वो एक गॉड लेवल पर जाकर पहुँच सके, जिसके बाद वो खुद से ही हीवन को तैयार कर पाएगा। यही कहानी हमें इस सीरीज में दिखाई जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू कर दें। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें लीजी को दिखाया जाता है जिसके सामने कई सारे लोग आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद वो उससे फाइट कर रहे होते हैं। लीजी भी वहाँ पर उनसे फाइट कर रहा है, जिसके बाद वो हमसे कहता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि मेरे कपड़े तो ह्यूमन के वर्ल्ड के हैं लेकिन मैं भी कल्टिवेटर के वर्ल्ड में पहुँच चुका हूँ। तो लगता है कि आपको मेरी हिस्ट्री बताने का टाइम आ चुका है। तो ये बात है आज से कुछ टाइम पहले की, जब मैं अपने हाई स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर मुझे इतिहास से जुड़ी चीजों के बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा शौक था। स्कूल में तो मैं फेमस था ही, सारी की सारी लड़कियां मुझ पर मरती थी। उसी के साथ साथ मुझे एंशिएंट चीजों के बारे में जानने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं स्कूल के पीछे बने पहाड़ी के पास एक छोटा पुराना टेंपल था, उसकी तलाशी लेने गया तो वहाँ पर अचानक से मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट का स्केच बना हुआ दिखाई दिया। न जाने वो स्केच रियल था या डुप्लीकेट था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसी स्केच ने मुझे वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया। उसके बाद मैं अपने रियल वर्ल्ड से गायब ही हो गया। अब हम लीजी को देखते हैं जो उसी पोर्टल के जरिए किसी और ही अलग ही वर्ल्ड में जाकर पहुँच जाता है। वहाँ आने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो मैं टेंपल के अंदर था, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर मैं कैसे दुनिया में आ गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या ये हीवन है। लेकिन अगर ये हीवन है तो यहाँ पर ये इतना ज्यादा बर्बाद क्यों है? मुझे हर जगह टूटी फूटी दिखाई दे रही है। हीवन इतना ज्यादा बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी उसे वहाँ पर एक बीस्ट की आवाज सुनाई देती है जो वहाँ पर कह रहा होता है तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, ये हीवन ही है और मैं इस हीवन का गार्डियन बीस्ट हूँ। वो वहाँ पर लीजी को अपने पीठ के ऊपर बिठा लेता है ताकि उससे पूरे के पूरे हीवन की सैर करवा सके। इसलिए लीजी भी उसके पीठ के ऊपर बैठ जाता है और जैसे वो बीस्ट लीजी को यहाँ पर पूरा हीवन दिखा रहा होता है, लीजी को भी हीवन बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि वो जगह ही इतनी ज्यादा सुंदर लेकिन वहाँ की काफी सारी चीजें टूटी फूटी होती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ही भयानक वॉर हुई है जिस वजह से पूरा का पूरा हीवन बर्बाद हो गया। और इसे टूटे फूटे होने की वजह से वो जो बीस्ट होता है वहाँ पर खुद ही टकरा कर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो लीजी से कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं इस हीवन का गार्डियन हूँ, मैं यहाँ के पूरे हीवन को गार्डियन करता हूँ। तुम मुझे मिस्टर डी कह सकते हो। तुम्हें पता है उस टेम्पल के अंदर मेरा जो स्केच बना हुआ है उसे मैंने हजारों सालों से लगा कर रखा था इस चीज के इंतजार में कि कब वहाँ पर कोई बंदा है जिसे मैं टेलीपोर्ट करके यहाँ पर ले आऊँ। और देखो तुम ही वहाँ पर पहुँच गए, इस वजह से मैंने तुम्हें टेलीपोर्ट करके अपने हीवन में ले आया है। जैसा कि तुम देख ही सकते हो ये हीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है जिसे ठीक करना होगा और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। तुम एक चूजन बनो। ये सुनकर तो लीजी हैरान रहता है कि क्या सच में? मुझे तो ये कोई ड्रामे की स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है। तुम सच कह रहे हो ना कि ये हीवन है? मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मिस्टर डी कहता है देखो मैं यहाँ पर मजाक करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर हीवन को किस तरह से वापस रीबिल्ड किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हीवन को वही बना सकता है जिसके पास गॉड लेवल की पावर हो। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से एक कल्टिवेशन वाले वर्ल्ड के अंदर भेज रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद तुम्हें अपनी कल्टिवेशन पावर को बढ़ाना है। तुम्हें जानना होगा कि कल्टिवेशन किसे कहते हैं और किस तरह से अपनी पावर बढ़ाई जाती है। अगर तुम वहाँ जाने के बाद खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लो कि तुम गॉड लेवल पे पहुँच जाओ तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर वापस ले आऊंगा। तब तुम्हें यहाँ पर आकर इस हीवन को फिर से पहले जैसा बनाना है। अगर तुम ये काम कर देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे रियल वर्ल्ड के अंदर वापस भेज दूंगा। और अगर तुम यहाँ पर गॉड लेवल की पावर को हासिल नहीं कर पाते हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें ना ही हीवन में रखूंगा ना ही तुम्हारे रियल वर्ल्ड के अंदर रखूंगा, बीच में ही फंसा कर रख दूंगा। तुम यहाँ पर मेरी बात को इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी सिर्फ मुझे ही पता है। वो उसे वहाँ पर एक बुक भी देता है जिसके अंदर लिखा होता है कि किस तरह से यहाँ पर हीवन को बनाया जाएगा, लेकिन इसे बनाने के लिए उतनी पावर भी चाहिए
जो अभी लीजी के पास बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर गी कह रहा होता है इस सफर में तुम्हारा साथ एक सोल देने वाला है जिसका नाम श्याओकी है। वो तुम्हें हर जगह पर गाइड करेगा कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है और किस तरह की मुसीबत का सामना करना है। वो तुम्हारी मदद भी करने के लिए तैयार रहेगा। लीजी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस तरह की दुनिया में आकर फंस गया। मैं तो अच्छा भला अपने रियल वर्ल्ड में था। जिसके बाद मिस्टर गी जो होता है वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है, जिस पोर्टल के अंदर सीधा लीजी वहाँ पर जाकर गिर जाता है और अब वो यहाँ पर से एक कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड के अंदर पहुँच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसे अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी होगी। लीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे दुनिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एंशिएंट वर्ल्ड में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर ना ही बिल्डिंग्स है, ना ही कार है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ से जाना कहाँ है, कोई इसके बारे में मुझे बताएगा। तब मिस्टर गी एक पोर्टल के जरिए अपना हाथ दिखाते हुए कहता है जाओ, तुम्हें जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना उसी तरफ तुम्हें जाना है और वहाँ जाने के बाद तुम्हें स्काई थंडर फायर सीड को कलेक्ट करना है। उसे कलेक्ट करो, तुम्हारा सफर अब यहाँ से शुरू होता है। जो देखकर लीजी कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ तो पता चला कि मुझे कहाँ पर जाना है, इसलिए वो वहाँ से उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो आगे जाता है वहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद वो लीजी से कह रहे होते हैं अरे मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम हमें भूल गए क्या? हम तो यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए आए हैं। लीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये लोग मुझे पहचानते कैसे हैं, क्या मैंने इनका कुछ बिगाड़ दिया है क्या? तब वहाँ पर वो जो बदमाश होता है उनका लीडर जिसका नाम बाओकी था वो कह रहा होता है लगता है लीजी ने कपड़े बदल कर हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। तुम हमारे कजन हो और हमारी फैमिली के हेड भी हो, लेकिन तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर के नाम पर कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल नल्ले हो, तब भी तुम्हें फैमिली का हेड बना दिया गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फैमिली का हेड बनूं। उसके बाद सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होगी। ये सारी चीजें सुनकर लीजी को समझ में आता है तो अच्छा, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मिस्टर गी ने मुझे किसी इंसान की आइडेंटिटी, उसी आइडेंटिटी के हिसाब से मुझे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर रहना पड़ेगा और उस आइडेंटिटी के हिसाब से ये जो बंदा बाओकी है वो मेरा कजन है। लगता है ये खेल आगे चलकर बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। जिसके बाद बाओकी जो होता है वो अपने साथियों के साथ लीजी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर वो सभी मिलकर लीजी की जान ले सके। और अब देखते देखते सारे के सारे लोगों ने वहाँ पर लीजी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। बाओकी के पास जो वेपन होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है। लीजी बेचारे के पास तो कोई भी वेपन नहीं था। उसने अपने स्कूल के अंदर ही जो भी फाइटिंग स्किल देखी थी उसी का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर बाओकी उसके सारे साथियों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला यहाँ पर इतने सारे लोगों को कहाँ ही संभाल सकता था। देखते ही देखते सारे लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं, इसलिए लीजी वहाँ से भाग रहा होता है, उनसे बचने की कोशिश करता है ताकि यहाँ पर वो लोग उसकी जान ही न ले ले। वो जैसे तैसे वहाँ पर कई सारे लोगों से बच रहा होता है, लेकिन बाओकी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपने से बड़ा वहाँ पर वेपन लेकर आ जाता है, इसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर लीजी के साथ फाइट करते जा रहा था ताकि वो लीजी की जान ले सके। वो लीजी को उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है, जिस वजह से लीजी की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर बाओकी से हार ही जाएगा। बाओकी यहाँ पर लीजी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। लीजी तो एक भी अटैक बाओकी के ऊपर कर ही नहीं पा रहा था और बाओकी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे बस उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते बाओकी के सारे साथी लीजी को घेर लेते हैं, पर जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं इससे पहले लीजी के आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बन जाती है, जिस वजह से किसी का भी अटैक उसे लग ही नहीं पाता। और तब वहाँ पर लीजी की बॉडी के अंदर से एक छोटा सा सोल बाहर निकल कर आता है जिसका नाम ही श्याओकी है। इसी के बारे में मिस्टर गी बात कर रहा था कि श्याओकी जो है वो लीजी का इस सफर में साथ देने वाला है। श्याओकी वहाँ पर आने के बाद लीजी से कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा सोल हूँ। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर सभी के पास कोई ना कोई मार्शल सोल तो रहती ही है, उसी तरह से मैं यहाँ पर तुम्हारा सोल होने वाला हूँ। मैं हर चीज में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे वेपन भी हैं जो आगे चलकर तुम्हारे काम आएंगे ताकि तुम दुश्मनों से मुकाबला कर सको। जो देखकर तो लीजी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि चलो कोई ना कोई तो मेरे साथ आया जो मेरी इस सफर में मदद करेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो श्याओकी से कहता है लाओ जल्दी से मुझे कोई वेपन दो ताकि मैं इन सारे के सारे बदमाशों को यहाँ पर सबक सिखा सकूं। लेकिन तब बाओकी जब वहाँ पर श्याओकी को देखता है अपने साथियों से कहने लगता है देखो इस बचकाने को उठा लो, इसके पास बहुत सारे वेपन होंगे जो हमारे काम आने वाले हैं। इसके सारे के सारे लोग वहाँ पर श्याओकी और लीजी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर श्याओकी वहाँ पर एक पोर्टल बनाने लगता है ताकि उसके अंदर से कोई बढ़िया वाला वेपन निकाल कर उसे लीजी को दे सके, जिसके इस्तेमाल करके वो यहाँ पर सारे के सारे बदमाशों को सबक सिखाएगा। लीजी को तो लग रहा होता है कि यहाँ पर श्याओकी एक बहुत ही ज्यादा ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड बाहर निकाल रहा होगा जो कि आग उगलने वाली स्वॉर्ड होगी और उसका इस्तेमाल करते हुए मैं सारे के सारे लोगों को यहाँ पर हरा सकता हूँ। लेकिन श्याओकी जो वहाँ पर वेपन निकालता है वो कोई स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा होता है। उसी ईंट को यहाँ पर उसने निकाल कर लीजी को दे दिया था ताकि उसकी मदद से लीजी यहाँ पर बदमाशों को हरा सके। लीजी को तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं इस ईंट का क्या करूंगा, ये मेरे थोड़ी ना काम आएगी।
इन सारे बदमाशों से लड़ने के लिए, लेकिन तब भी जैसे वो वहाँ पर उस ईंट का इस्तेमाल करता है, उसे पता चलता है कि कोई मामूली ईंट नहीं बल्कि एक हीवरली पावर वाला स्टोन है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कई स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है ये। वो जैसे वहाँ पर उस ईंट का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता। वो सभी के ऊपर उस ईंट को उठाकर फेंक रहा होता है, जैसे कोई भी लीजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इससे पहले ही वो ईंट सामने आ जाती है, जो सारे बदमाशों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लीजी तो देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि चलो ये वेपन तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा। वो उससे हवा में ही कंट्रोल करते हुए इधर उधर फेंके जा रहा होता है। जैसे जहाँ पर वो वेपन जाता, उस ईंट के अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही होती है कि वो किसी भी कल्टीवेटर को सामने उठा कर दूर फेंक सके। उस ईंट की वजह से लीजी बड़ी ही आसानी के साथ बाकी उसके सारे साथियों को उठा कर फेंके जा रहा होता है। जहाँ पर कुछ देर पहले वो सभी उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे, अब लीजी यहाँ पर सभी के ऊपर भारी पड़ते हुए उनकी बुरी हालत कर देता है। कोई भी उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, जो देखकर तो बाकी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इसके पास से कैसा वेपन आ गया। लेकिन इसके पास कोई भी वेपन क्यों ना आ गया हो, ये मेरे सामने नहीं टिक सकता। इसलिए उसने दोबारा से अपने वाले वेपन को बाहर निकाल लिया था और उसे लेकर वो सीधा लीजी की तरफ ही बढ़ जाता है। इसलिए लीजी भी वहाँ पर अपनी ईंट को बाहर निकाल लेता है, उसे उठाकर वो सीधा बाउकी की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन बाउकी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था, वो उस ईंट से बचते हुए दोबारा वहाँ पर लीजी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इससे लीजी फिर से अपनी ईंट को बाहर निकालते हुए लगातार कई सारे अटैक बाउकी के ऊपर ही कर देता है। अब बाउकी की यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर लीजी पूरी की पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस ईंट के साथ एकदम तेज रफ्तार के साथ बाउकी के पास ही आ जाता है और इतना खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता है कि उसकी वहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।